गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्लास। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे वो डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल गेट के बारे में पढ़ लिए थे, टोटली फंडामेंटल गेट में पढ़ लिए थे। चलिए आज में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं व्हाट इज़ यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल गेट के बारे में पढ़ लिए थे, फंडामेंटल गेट के टाइप के बारे में पढ़ लिए, ट्रूथ टेबल बनाने सीख लिए थे। तो आज हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गेट कितने तरह का होता है? तो 2 होता है, ये बारे हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है कि 3 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल बनाने सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 2 वेरिएबल तक हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने सीखे थे। आज हम लोग 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाने सीखेंगे। तो हम लोग जो पीछे का फंडामेंटल गेट नहीं पढ़े देखें वीडियो, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है? देखिए यूनिवर्सल गेट आर लॉजिक गेट, है ना। क्या होता है? एक लॉजिक गेट होता है। जिस तरह से हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ चुके थे कि लॉजिक गेट क्या होता है पिछले वीडियो में, कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो लॉजिक गेट ये एक लॉजिक गेट है, और लॉजिक गेट में हम लोग जानते हैं इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो ये भी एक लॉजिक गेट है, और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? दैट कैन बिल्ड बाय फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट की मदद से हम लोग इसको बना सकते हैं। फंडामेंटल गेट से हम लोग किस तरह से इसको बनाते हैं वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसको थोड़ा सा आप वेट कीजिए। आगे है कि यूनिवर्सल गेट जो होता है ना, यूजिंग यूनिवर्सल गेट वी कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन। यानी कि हम लोग यूनिवर्सल गेट की मदद से कोई भी बूलियन फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और बनाने के लिए हम लोग किसी भी, है ना, अदर गेट का जरूरत नहीं पड़ता है, विदाउट नीड टू यूज अदर गेट्स, है ना। अदर गेट का बिना यूज किए भी हम लोग एक बूलियन फंक्शन को बना सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये कितने तरह का होता है? तो यूनिवर्सल गेट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक नॉर गेट और एक नैंड गेट। याद रखेंगे यूनिवर्सल गेट में 2 होता है, नॉर गेट और नैंड गेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, डेफिनेशन भी पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। आप इसको जरूर नोट कीजिए कॉपी में ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, है ना, और आपको याद रहे। कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कोई पूछते थे मैसेज में कि सर नोट करना है कि नहीं, तो आप इसको जरूर नोट कीजिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नॉट गेट क्या होता है। तो नॉट गेट इज अ सिंपली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए जितना भी हम लोग अभी तक में से पढ़ लिए गेट के बारे में, सब में ये लाइन लिखते हैं क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कि नहीं। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दैट हैव 2 and more इनपुट सिग्नल। देखिए यानी कि ये गेट है, तो गेट में तो इनपुट होगा ही होगा, है कि नहीं, प्रवेश तो होगा ही होगा। और बताइए कि आप गेट में क्या प्रवेश होता है? गेट में बाइनरी वैल्यू प्रवेश करता है, यानी कि 0 और 1 प्रवेश करता है। तो यहाँ पे कितना हम लोग इनपुट सिग्नल्स इसमें प्रवेश कर सकते हैं? तो आप याद कीजिए पिछले वीडियो में कि जितना भी गेट है, एक नॉट गेट को सिर्फ छोड़ के जितना भी गेट है सब में 2 और 2 से इनपुट, 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट था। तो इसमें भी वही करना है कि नॉर गेट में जो है 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट लिखना है होता है। तो यहाँ पे देखिए कि दैट हैव 2 और मोर इनपुट सिग्नल। और हम लोग जानते हैं कि आउटपुट भी होता है। तो कितना आउटपुट होता है? प्रोड्यूस टू ओनली 1 आउटपुट सिग्नल्स। आउटपुट भी कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको पहले से भी पता था और इसमें भी लिखना है। आगे इसमें क्या है देखिए, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑर गेट एंड नॉर गेट। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं? कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीज़ मिल के यहाँ पे बनता है ये।
तो दो चीज़ कैसे कंबाइन करके कैसे जोड़ के बनाया जाता है, किस किस को, एक वाला और गेट और दूसरा नॉट गेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कैसे कंबाइन करके नॉर गेट बनाया जाता है। देखिए नॉर गेट कैसे दिखता है, यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम दिख रहा है, ये आपका नॉर गेट है। कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये आपका नॉर गेट है। तो नॉर गेट हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा गेट को मिला कर किसको बनाते हैं, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्बिनेशन वाली बात है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए कि आपको किसको किसको मिलाना है, एक और गेट को मिलाना है और किसको मिलाना है, नॉट गेट को मिलाना है। ये दो गेट को मिला के आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना के दिखाते हैं कैसे आपको नॉर गेट को हम लोग बनाते हैं। देखिए ये आपका जो हो गया, ये आपका और गेट है कि नहीं। हम और गेट में कितना इनपुट करते हैं, याद कीजिए, और गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि देखिए इसमें यदि हम x लेते हैं और इसमें y लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, याद कीजिए और गेट को किससे डिनोटेट करते हैं, प्लस साइन से। तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि ये आउटपुट है, इधर वाला इनपुट है। अब इसमें क्या जोड़ना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट यदि इसमें हम जोड़ते हैं इस तरह से, ऐसे नॉट गेट बनता है, यहाँ पे आउटपुट आता है। आप बताइए यदि इसमें इनपुट में क्या हो रहा है, तो x प्लस वाई इनपुट हो रहा है, तो आउटपुट में क्या होगा। हम लोग क्या जानते हैं नॉट गेट में कि उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट्स, यानी कि x प्लस वाई को उल्टा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे बार लगाएंगे, यानी कि x प्लस वाई का होल डैश, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो दिख रहा है आपको रिजल्ट में जो आ रहा है, यही रिजल्ट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए a प्लस बी, यहाँ पे a और b है तो a प्लस बी का होल डैश, यानी कि नॉर गेट का जो रिजल्ट है, हम यहाँ पे दो गेट को, है ना, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दो गेट को जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो नॉर गेट के बराबर आ रहा है, यानी कि नॉर गेट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा होगा कि ये दो गेट को मिलाया जाता है तब जाके आपका नॉर गेट बनता है। ठीक है, तो सीख गए होंगे कि कैसे कंबाइन करके बनाया जाता है। तो हम लोग अब ये चीज़ सीख गए। आगे हम अब देखते हैं, इट इज़ अपोजिट ऑफ और गेट, है ना। ये किसका क्या होता है, और गेट का अपोजिट होता है। यदि और गेट में, इसका मीनिंग ये है कि यदि और गेट का यदि रिजल्ट 1 है तो नॉर गेट का रिजल्ट 0 होगा। और गेट का रिजल्ट 1 है तो नॉर गेट का रिजल्ट उसका उल्टा, मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट सिग्नल क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे आगे आते हैं तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, पहले अपोजिट वाली बात। यदि समझ में इसको नहीं आया तो अभी हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि इसका जब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अपोजिट ये कैसे होता है। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। आउटपुट सिग्नल जो है देखिए अब 1 कब होगा, व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल, है ना, 1, है ना, व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट सिग्नल्स इज 0। बात समझ में आ रहा होगा कि जब सभी का सभी 0, है ना, सभी का सभी 0 इनपुट रहेगा तब जाके इसका 1 आउटपुट आएगा। इस चीज़ को हम डायग्राम में भी देखेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पे अभी देखिए कि सबका सब यदि 0 रहता है, 0 और 0, तब जाके इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे बता रहा है आउटपुट सिग्नल इज 1, मतलब ये वाला 1। तो ये 1 कब आएगा, व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 0, ये दोनों सबका सब 0 होगा। अन्यथा यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यानी इसमें यदि कोई बदलाव होता है, यदि ये 0 से 1 हो जाता है या ये 1 हो जाता है या दोनों 1 हो जाता है, तब ये आउटपुट में क्या हो जाता है, 1 की जगह पे 0 होता है। याद रखिएगा कि इसके अलावा यहाँ पे यदि 1 हो जाए या 1 यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक दोनों का दोनों, यानी कि ये दोनों 0 रहेगा तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, इसको डायग्राम हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को अभी हम लोग आगे देखिए। आज हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल बनाने सीखेंगे।
3 वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में बना के दिखा रहे हैं। ये आपका जो है नॉर गेट हम बना रहे हैं, ये आपका नॉर गेट है 1 2 और 3। यदि इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा आप बताइए, A प्लस B प्लस C, है ना, प्लस C होगा और यहाँ पे होल डैश, ये रिजल्ट होगा आपका, है कि नहीं। ये आपका कौन गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। तो ये इसको हम लोग अब ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे क्या होता है। देखिए इसका ट्रूथ टेबल हम लोग सीखेंगे। याद कीजिए पिछले क्लास में 2 वेरिएबल था तो क्या कर रहे थे, 2 वेरिएबल ए बी था, आपके पास ए बी सी है। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, ट्रूथ टेबल बनाने सीख रहे हैं, किसका, नॉट गेट का। आप ए बी का भी बना सकते हैं, 2 वेरिएबल का भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, 3 वेरिएबल का भी बना सकते हैं, 4 वेरिएबल का बना सकते हैं। हम अभी 3 वेरिएबल का बना इसलिए रहे हैं कि आपको सीखना है। तो देखिए 3 वेरिएबल 1 2 3 3 वेरिएबल होता है, तो याद कीजिए 3 वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ याद है, कॉम्बिनेशन आपको बताए थे, n इधर रहता है और इधर 2n होता है। फार्मूला याद कीजिए, कॉम्बिनेशन वाली फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए यदि 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है कि नहीं, क्या होगा, 2 पे पावर 3, इसका मतलब हो गया 8। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8 बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे बहुत इसका काम आएगा, इसलिए इसको अभी सीखिए कि यदि 3 वेरिएबल रहेगा तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8 बनेगा, है कि नहीं। तो 8 को हम यहाँ पे कैसे लिखते थे, जैसे मन तैसे नहीं लिखना है, वो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे आपको सजा के लिखना है, सीरियली लिखना है, इसका पोजीशन के अनुसार लिखना है। तो पोजीशन के अनुसार लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, आधा करना है। तो इसका 8 का आधा करना है तो क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 जो हुआ, 4 को 0 दीजिए, 4 0 दे दिए, फिर अब 4 को 1 दीजिए, 4 को 1 दे दिए। अब 4 का आधा कीजिए, इसको आप काटेंगे 2 से तो आपके पास आएगा 2। तो 2 इसका मतलब 2 को 0 और फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, ऐसे करके फिल करना है। अब 2 का आधा यानी 2 से भाग देंगे, आधा कितना आएगा, तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 मतलब 1 0 1 1 है ना, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये आपका हो गया। आपका इस तरह से फिल करेंगे। टोटल आपके पास कितना कॉम्बिनेशन बना, 8 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये आपका 8 कॉम्बिनेशन है। मतलब पहला इनपुट में यदि हम लोग, है ना, ये इनपुट का है, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट। पहला इनपुट में यदि 0 लेते हैं, इसमें भी 0, इसमें भी 0। दूसरा संभावना है कि इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1। तीसरा संभावना कि इसमें, है ना, ये 0, ये 1, ये 0। तो ये इनपुट करने की संभावना हो है कि हम लोग ये इनपुट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब ये देखिए बात ये है कि यदि हम इनपुट 0 0 0 लेते हैं तो आउटपुट में यहाँ पे आपका ये नॉर गेट है, ये आपका नॉर गेट है। ये क्या है, याद कीजिए, a प्लस बी प्लस सी किस में आता है, और गेट में, यानी कि ये आपका और गेट है। और गेट को हम लोग सीख चुके हैं, ये आपका क्या है, नॉर गेट है। ये नॉर गेट का रिजल्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे और गेट का जो हम लोग रिजल्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे और गेट क्यों लिखे हम, इसका मान निकालने में आपको सहूलियत हो, आसान हो, इसलिए ये लिखे हम, है कि नहीं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए क्यों, है ना, क्यों का जवाब यहाँ पे आएगा आपको। यहाँ पे देखिए और गेट हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि यहाँ पे 1 और 0 कब आएगा। तो ये बताइए कि इसमें से सोच बताइए आप, 0 0 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको बताए थे कि तीनों में से कोई भी 1 रहा तो 1 लिखना है। तो यहाँ पे तीनों में तो कोई 1 है नहीं, क्या मतलब यहाँ 0 होगा। देखिए यहाँ पे एक 1 है, तीनों में से एक 1 है कि नहीं, कोई तो 1 है, इसलिए 1। इस तीनों में से एक यहाँ पे 1 है तो कोई तो 1 है, 1।
दोनों में से कोई का मतलब यहाँ पे 2 है तो भी 1, यहाँ पे एगो 1 है 1। अब सब में कोई ना कोई 1 है ही, इसलिए सब में 1 हो जाएगा। देखिए कहीं पे यदि 1 रहा तो 1 लिखना है। तो यहाँ पे तीनों में 0 रहता तभी 1। ये बहुत आसान था लिखना। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आपको बताए थे, क्या बताए थे, अपोजिट होता है। इस बात को ध्यान दीजिए आप। देखिए अपोजिट, यहाँ पे टिक लगा के रखे थे, अपोजिट होता है कि नहीं। ये अपोजिट वाली बात किसका, और गेट का, और गेट का अपोजिट होता है ये। तो यहाँ पे देखिए कैसे अपोजिट लिखना आपको। देखिए इसका अपोजिट मतलब 0 है तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 है तो क्या लिखना है, 0, क्योंकि अपोजिट होता है ना। 1 है तो क्या लिखना है, 0 होता है। फिर यहाँ पे 0 होगा, आप सोच के देखिए, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, इसका उल्टा 0। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है यहाँ पे, देखिए 1। तो ये 1 कब आ रहा है, जब तीनों का तीनों में 0 हो। तो यही चीज़ डेफिनेशन में लिखे हैं कि आउटपुट विल बी 1, है कि नहीं, व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 0, है ना। यदि, है ना, अदरवाइज क्या होगा, सब का सब 0 होगा। फिर से एक बार देखिए डेफिनेशन में कि आउटपुट विल बी 1 या आउटपुट सिग्नल इज 1 व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल्स आर 0, है कि नहीं, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। तो ये आपका था ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। उम्मीद है आप सीख गए होंगे बनाने के लिए। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, बनता है या नहीं बनता है। और आप 4 वेरिएबल का खुद से बना के देखिए बनता है कि नहीं। यदि नहीं बनता है तो हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं बनता है, 4 वेरिएबल का कैसे बनाएंगे। और कॉपी में बना के आप यदि चेक कराना चाहें तो आप व्हाट्सएप करके कॉपी से चेक करवा सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो चलिए आगे आप देखिए कि ट्रूथ टेबल के, ये तो हम लोग नॉर गेट के बारे में सीख गए। आगे हम लोग सीखेंगे नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट क्या होता है, देखिए इसमें भी वही लिखना है कि ये डिजिटल सर्किट होता है और कितना इनपुट करना है, तो अभी हम जस्ट बताएं 2 और 2 से अधिक, एंड प्रोड्यूस कितना करना है, ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। ये बात सब में लिखना है कि नहीं। इसके बाद देखिए जिस तरह से अभी हम लोग कम्बिनेशन वाली बात पढ़ी कि नॉर गेट में कम्बिनेशन होता है, उस तरह से नैंड गेट में भी कम्बिनेशन होता है। इसलिए ये तो आसान है, आप इसको खुद से बनाना चाहिए। फिर भी हम बता रहे हैं, आप इस बिना यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसको खुद से बना के देखिए इसमें क्या क्या कम्बिनेशन आएगा। जिस तरह से आपको इसमें देखिए कम्बिनेशन क्या आएगा कि यहाँ पे नैंड गेट में n, और इसको n और एंड को हटा दीजिए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो एंड फॉर नॉट और एंड मतलब 2 का कम्बिनेशन बनता है। इसमें समझ में आ गया होगा कि नैंड गेट में किसका किसका कम्बिनेशन होता है, एक नैंड गेट का और नॉट गेट का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट का एंड नॉट गेट का, मतलब 2 चीज़ का कम्बिनेशन होता है। किसका, तो इसी में छुपा हुआ है, याद रखिए। नैंड गेट किसका किसका कम्बिनेशन होता है, एंड गेट का और नॉट गेट का। और यदि हमको आपको याद करना होगा नॉट गेट के बारे में, तो इसमें किसका किसका कम्बिनेशन होता है, तो इसको आप देखिए, और गेट का और एंड फॉर नॉट गेट का, है कि नहीं। तो इसमें भी आपका कम्बिनेशन याद हो गया होगा, इसमें भी कम्बिनेशन याद हो गया, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसमें बहुत याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप इसमें यदि भूल जाएंगे कि किसका किसका कम्बिनेशन होता है तो आप इसको देख लीजिए फटाक से और इसको याद कर लीजिए। तो कम्बिनेशन होता है किसका, एंड गेट का और नॉट गेट का, आप समझ गए होंगे कैसे होता है। आगे अभी हम बताते हैं। इसका सबसे पहले आपको डायग्राम देख लीजिए, इस तरह का डायग्राम होता है। ये है ना, ये आपका जो डायग्राम है, यहाँ पे एक बिंदा होगा, ये एंड गेट का है कि नहीं। यहाँ पे एक बिंदा होगा, आपको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ये आपका जो है ये आपका हो गया नैंड गेट, है कि नहीं। नैंड गेट आपका ये वाला हो गया। तो ये नैंड गेट जो है आपका बन गया, और इस तरह का आपका नैंड गेट होता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप इनपुट लेते हैं, है कि नहीं, ये वाला इनपुट लेते हैं। अब ये इनपुट जो है आपको यहाँ पे देखिए कि अब ये वाला कम्बिनेशन वाला बात देखते हैं कि कैसे कम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं।
तो कम्बिनेशन बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एंड गेट में किसका कम्बिनेशन होता है, एंड गेट का कम्बिनेशन होता है, और किसका कम्बिनेशन होता है, नॉट गेट का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग अब चलिए एंड गेट के बारे में देखते हैं। ये तो बन गया, इसको काट दीजिए आप, यहाँ पे बनाते हैं। एंड गेट कैसे बनता है, इसका डी जैसा बनता है कि नहीं, तो डी जैसा बनाइए। ये आपका हो गया कौन सा गेट, तो एंड गेट हो गया। एंड गेट में यदि ए आप लेते हैं, यहाँ बी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी, सॉरी आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए इंटू बी, क्योंकि एंड गेट में किससे डिनोट करते हैं, इंटू से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। और नॉट गेट को हम यहाँ पे इस तरह से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का होल डैश। तो देख लिए होंगे आप किस तरह से हम लोग कंबाइन करके इसको बनाते हैं। इसको कंबाइन करके यदि बनाएंगे तो आपका यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ऐसे, है ना। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं आप, 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, 4 भी ले सकते हैं। और इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, इसको चीज़ हम देखिए। यहाँ पे 1 और 0 कब लिखना है, तो 1 और 0 कब लिखना है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अपोजिट होता है वो, ये तो भी अब सीख गए होंगे अपोजिट कैसे होता है। ये किसका अपोजिट होता है, एंड गेट का होता है। और आउटपुट में यहाँ पे देखिए, आउटपुट में 0 है ना, आउटपुट सिग्नल इज 0 व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1। जब इनपुट सभी का सभी 1 रहेगा तब 0 आएगा, अन्यथा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम लोग ट्रूथ टेबल में देखते हैं कैसे ट्रूथ टेबल में इसको हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए अभी वही चीज़ है, आपको याद, अभी जो बताया आपको, हम 3 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी, तो 3 वेरिएबल लिए हैं, इसका मतलब कितना 0 होगा बताइए। तो 3 में 8 कॉम्बिनेशन होता है, तो 4 0। फिर से एक बार देख लीजिए आप, 4 0 दिए, फिर 4 1 देना है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 0 होगा, है कि नहीं, 2 1 होगा, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 1 0, फिर 1 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 1। अब यहाँ पे इंटू करने आता ही है आपको। इंटू कैसे करते हैं आपको बताए थे कि सबका सब 1 रहेगा तो 1 लिखना है, यानी कि गुना करने तो आता होगा। आप गुना कर दिए, 0 गुना 0 गुना 0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब सबका सब 1 रहेगा तभी 1 आता है। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये कौन सा गेट है, एंड गेट है कि नहीं। एंड गेट में क्या होता है कि तीनों का तीनों 1 रहता है, तब यहाँ पे 1 लिखना है। देखिए इसको गुना नहीं जानते, गुना कीजिए इसको, 0 गुना 1 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो 0, इसको गुना करेंगे 0, इसको तीनों को गुना कीजिए 0, इसको तीनों गुना कीजिए 0, ये दोनों को तीनों गुना करेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए 1 गुना 1 गुना 1, तीनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे आपको बताया था कि तीनों का 1 1 रहेगा तो 1 लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं ये जो आपका नैंड गेट है, रिजल्ट किसका अपोजिट होता है, एंड गेट का। तो इसका अपोजिट, अब 0 है तो क्या लिखना है, 1, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, 1। ये आपका अपोजिट। यहाँ पे देखिए 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब डेफिनेशन में यही बात लिखे हैं कि यहाँ पे आउटपुट जो है 0 होगा, कब, जब सबका सब, तीनों का तीनों, यानी 4 रहेगा तो चारों का चारों, सबका सब 1 रहेगा तब 0 आता है कि नहीं। और यदि इसके अलावे इनपुट में कुछ रहा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावे कुछ यहाँ पे सब डिफरेंट है। एक ऐसा है जो तीनों में तीनों 1 है, किसी में तीनों में 1 नहीं, इसलिए 1 आएगा, है ना। यानी कि 0 तभी आता है जब तीनों का तीनों 1 रहता है तो 0 आता है, अन्यथा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ लिए। अब आगे अगले क्लास में पेड वीडियो के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।